ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम हमारी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट सुपर सोप में एक नया ईटीएफ ऐड ऑन करेंगे जिसका नाम है निफ्टी बीज। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि निफ्टी बीज हमारे ईटीएफ सोप का एक प्रोडक्ट क्यों नहीं था। ईटीएफ सोप यानी कि सुपर सोप में हम वो ईटीएफ खरीदते हैं जो अपने 20 डे मूविंग एवरेज से सबसे ज़्यादा गिरा हुआ हो। तो पिछले एक साल के अनुभव में मैंने पाया कि निफ्टी बीज दूसरे ईटीएफ की तुलना में कभी भी ज़्यादा नहीं गिरा हुआ होगा और इस वजह से कभी भी निफ्टी बीज की बाइंग नहीं आई। तो हमने सुपर सोप में निफ्टी बी को ऐड करने के लिए या उसके बाई करने का तरीका चेंज किया है। निफ्टी बीज को सुपर शॉप में खरीदने के लिए हमें कितनी कैपिटल रिक्वायर होगी? तो कोई एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायर नहीं है। जो सुपर शॉप में कैपिटल रिक्वायर थी उसी से हम निफ्टी बीज खरीदेंगे। सुपर शॉप में हम कैपिटल के टोटल 40 पार्ट करते थे और उन्हीं में से एक पार्ट को हम निफ्टी बीज खरीदने के लिए यूज करेंगे। निफ्टी बीज को खरीदने और बेचने की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है? तो उसका सिंपल सा तरीका है कि निफ्टी बी को हम तब खरीदेंगे या उस दिन खरीदेंगे जब वो नेगेटिव रिटर्न शो कर रही होगी, यानी उस दिन उसकी प्राइस गिरनी चाहिए। और दूसरा, वो निफ्टी बीज हमारे पास पहले से होल्डिंग में नहीं होना चाहिए। खरीदने का टाइम जो सही है वो 3 बजे से 3:15 बजे के बीच का है, क्योंकि तब तक मार्केट अगर गिरा है तो कंप्लीट गिर चुका होगा। सेल टारगेट हमारे ऑलरेडी ईटीएफ शॉप में जो सेल टारगेट था 3% का प्रॉफिट, वही सेल टारगेट हमने निफ्टी बीज में रखा है। स्टॉप लॉस का रूल भी वही है जो हमारा सुपर शॉप में था कि कभी भी हम किसी भी ईटीएफ को लॉस में नहीं बेचते हैं। एवरेज का तरीका भी सुपर शॉप वाला सेम है कि जैसे ही हमारी निफ्टी बीज 2.5% गिरेगी तो हम उसे एवरेज कर लेंगे, यानी एक पार्ट और इन्वेस्ट कर देंगे। एवरेज को बेचने का तरीका लीपो है, यानी जो यूनिट हमने लास्ट में खरीदी है वो 3% बढ़ जाती है तो उसको बेच देंगे, और पहले वाली जो यूनिट है जो 3% प्रॉफिट नहीं दे रही है उसको नहीं बेचेंगे। निफ्टी बीज को सुपर शॉप में एड ऑन करने का जो एडवांटेज है वो पहला है कि कोई हमको इसके लिए एक्स्ट्रा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती और एक हमारा प्रोडक्ट बढ़ जाता है। दूसरा जो है कि सुपर शॉप में अगर कुछ कैपिटल फ्री है तो वो कैपिटल यूज होता रहता है हमारे निफ्टी बीज में। तीसरा एडवांटेज है, निफ्टी बीज दूसरे ईटीएफ की तुलना में ज़्यादा स्टेबल है, तो इससे हमारा पूरा सुपर शॉप की भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और इसको मैनेज करने के लिए, ट्रैक करने के लिए हमको कोई अलग गूगल शीट की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल सुपर शॉप की जो गूगल शीट है उसमें कुछ कोड ऐड करने पड़ेंगे। तो हमें गूगल शीट किस तरह से यूज करनी है कि सुपर शॉप की जो गूगल शीट थी उसमें निफ्टी बीज को ऐड करेंगे, जिससे हमें बाई, सेल और एवरेज के सिग्नल मिल जाएंगे। जिससे ये हमारी सुपर शॉप की ईटीएफ का स्क्रीनशॉट है, जिसमें वो 5 ईटीएफ शो कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा गिरे हुए हैं 20 डे मूविंग है। जैसे हैंसंग टेक है वो 3.6% गिरा हुआ है, HDFC सिल्वर 2.5, कोटक सिल्वर 2.46, सिल्वर बीज 2.38 और बैंक IETF 0.82%। अब इन 5 में से कोई ईटीएफ हमारे पास होल्डिंग में नहीं होगी तो वो हमें बाई सिग्नल देगी, जिसे हमें दिखाई दे रहा है ये सब होल्डिंग में। पर निफ्टी बीज जो है वो कभी भी इस रैंक में नहीं आती। तो हमने निफ्टी बीज में क्या किया कि डायरेक्ट जो ईटीएफ बाई करने के रैंक आ रही थी उसमें हमने लास्ट में ऐड कर दिया
निफ्टी बीज का टिकर, उसका अंडरलाइंग एसेट, उसकी एलटीपी जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ 20 डे मूविंग एवरेज माइनस एलटीपी जो लिखा हुआ है उसकी जगह हमने जो वैल्यू ऐड की है वो है आज का रिटर्न परसेंटेज की, आज उसने कितना रिटर्न दिया। जैसे ये रिटर्न नेगेटिव होगा और यहाँ होल्डिंग में निफ्टी बी खाली दिखेगा तब ये बाई सिग्नल दे देगा। यानी एक बार हमने निफ्टी बी को 3% के प्रॉफिट में बेच दिया तो नेक्स्ट टाइम जिस भी दिन वो नेगेटिव रिटर्न देगा ये बाई सिग्नल दे देगा। यानी निफ्टी बीज हमारी सुपर शॉप में परफ्यूम की तरह है जिसकी एक बोतल हम हमेशा रखते हैं। जैसे ये बोतल बिक जाती है अगले दिन कुछ डिस्काउंट पे अगर वो बोतल हमको मिल रही हो तो हम उसको खरीद लेते हैं और फिर हमारी शॉप में रख लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब ETF ट्रेडिंग स्कूल। अगर आपको हमारी सुपर शॉप की गूगल सीट की चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं अपना ईमेल एड्रेस, हम आपको उसका लिंक ईमेल कर देंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है।